नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट ट्रेडर में। तो एक्चुअली आज हम देखने वाले हैं एक नेक्स्ट लेवल का कि हम स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप स्टॉक को कैसे एनालिसिस करेंगे, उसका पीएनएल कैसे देखेंगे, उसका टर्नओवर एनुअल बेसिस पे कैसे बढ़ रहा है घट रहा है कैसे देखेंगे। तो आपको को सब कुछ करना था निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, राइट। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ऐसे स्टॉक्स आप ढूंढ के आसानी से ले सकते हैं। तो जैसे कि ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये स्टॉक को आप कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, इसको खरीदने के लिए मैं सिंपली, मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, मैं यहाँ पर सिप्ला है, अभी समझ ली नहीं है तो मैं यहाँ पर सिप्ला को सर्च करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा, बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। एक क्वांटिटी लेना है मुझे, 1236 रुपये लगने वाले हैं, 1 रुपये 29 पैसे मेरे चार्जेस लगेंगे ये बाय करने के लिए। अगर मैं क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ और चार्जेस, तो मेरे 1 रुपये 29 पैसे ही दिख रहा है। क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो मुझे 6 रुपये चार्जेस लग रहे हैं। देखिए 4-5 हज़ार रुपये अगर मैं लेना चाहता हूँ, जस्ट स्वाइप करूँगा तो ये बाय हो जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट आवर्स नहीं है, 10 बज रहे हैं, तो ये बाय नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं। अभी ये आपने देखा कि स्टॉक को बाय कैसे करते हैं। ठीक है, बाय किया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है आपके जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जाता है। ये देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी बाय करके रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में है आई एक्स आज ही 6% से गिर चुका है, जबकि मैंने उसको लिया हुआ है 133 का, आज वो चल रहा है 143 पे। जियो फाइनेंशियल तो मुझे 7% का प्रॉफिट, पहले मुझे 14% का प्रॉफिट हो रहा था कल, आज मुझे 7% का प्रॉफिट हो रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मुझे 8-10% का प्रॉफिट था, तो अभी कम थोड़ा सा दिख रहा है। LIC में मुझे 25% का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि मेरा 30% से ऊपर था। एमटार टेक में मुझे लॉस हो रहा है 1% का। SBIN में 9% का प्रॉफिट है। ये तो मैंने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, 10 ग्राम का गोल्ड है जो 4% प्रॉफिट में है। ये सीमेंस का मैंने स्टॉक लिया हुआ है, ये विनाइल केमिकल है जिसमें 6% का प्रॉफिट है, सीमेंस में 12% का प्रॉफिट है। इतना मार्केट गिरने के बाद भी मेरा टोटल पीएनएल जो है, अगर आप इसमें से 60,000 रुपये निकाल दें, मतलब मेरा 2.5 लाख के, सॉरी 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में मुझे जो है 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, मतलब 3% का गेन है। ठीक है, कुछ स्टॉक में आप देख सकते हैं 9% का लॉस है, 7% का लॉस है। तो ये धीरे धीरे लॉस बढ़ते जा रहा है। इसमें देखिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट है मेरा, सिर्फ मैंने 1,000 रुपये के 5 शेयर लिए हैं, जस्ट मुझे वॉच रखने के लिए मैंने लिए हुए। एक्चुअली मुझे उसको लेना नहीं था, फिर भी मैंने अकाउंट में ऐड किया है। मैं उसको लेने वाला था यहाँ पर, मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, लेकिन ये प्राइस तो रीच नहीं हो सकता है, तो मैं अभी इस सपोर्ट पर भी कुछ क्वांटिटी 10,000 के ऐड करूँगा शेयर्स, और यहाँ पर आने के बाद ऐड करूँगा। देखिए दोस्तों, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कॉल, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से दिखता है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप स्टॉक मार्केट में बेशक प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक का सिलेक्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, सही टाइम पर बाइंग होना चाहिए। अगर मान लो आप जो है एक हाई प्राइस पे, जिस तरीके से मैंने ये बाय करके रखा हुआ है 467 का, ठीक है, इसको मुझे बाय किए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर बाय बाय किया है, कहीं दोगे 467 का यहाँ पर बाय किया हुआ है। ठीक है, ये बाय किया था मैंने सितंबर में, अगस्त में, यहाँ तक कि मैं इसको जो है लॉस में होल्ड करके रखा हुआ है। अगर अब जो है ये अप ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन ये अप ट्रेंड का लाइन भी इसने जो है डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है आज, और अब पता नहीं अभी इसमें क्या होता है, देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको लगाया था मेरे चार्ट को, अभी आगे क्या होता है इसके बारे में समय बताएगा। बोरो रिन्यूएबल एक मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्टॉक करता है, अच्छा स्टॉक है, ये सोच के मैंने लगाया था। लेकिन देखिए मार्केट में लॉस तो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, हर किसी का हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड कीजिए, मिनिमम पैसा लगाइए, बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में आपको अंधाधुंध लगाना नहीं है, सोच समझ के लगाना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है। ये कैसे बन रही है, क्या हो रही है, ये सब भी आपको मैं धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ। अभी जैसे मैंने कैंडल स्टिक्स के बारे में कई वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी चार्ट कैसे देखते हैं थोड़ा सा। अभी ये एक स्टॉक है, आप यहाँ पर जैसे ही कुछ सर्च करेंगे, मान लो SBI एंड सर्च करेंगे, प्लस बटन, ये जो प्लस बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करने से ये यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो SBI ऑलरेडी मेरी लिस्ट में, इसलिए वहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा है। तो आप इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये आपने शेयर एक ऐड कर लिया है, जैसे आप टच करेंगे यहाँ पर व्यू चार्ट का एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो आप व्यू चार्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। चार्ट देखने के लिए आपको कंप्यूटर का यूज़ करना है या फिर किसी बड़ी स्क्रीन का टैब वगैरह का यूज़ करना है, लैंडस्केप में देखना है। मोबाइल में आप चार्ट का एनालिसिस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमेशा कंप्यूटर या फिर टैब के बड़े स्क्रीन पे ही चार्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो ये कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ सब कुछ। तो कैंडल स्टिक क्या होता है कि यहाँ से, जैसे ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ग्रीन कैंडल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक के ये कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद में जो ये रेड कैंडल हुई, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया और यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। फिर ये ग्रीन कैंडल का एक हैमर बोलते हैं इसको, लेकिन ये हैमर प्रॉपर नहीं है। हैमर में इसकी जो वीक क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर फिल हुआ हुआ है ना, उसको बोलते हैं वीक। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ। कैंडल का ये जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बॉडी, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वीक। तो हैमर का वीक बड़ा होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर हैमर कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि मार्केट इतना नीचे है, लेकिन बायर्स ने फिर उसको ढकेल के ऊपर ले गया और ये छोटा सा बॉडी का एक हैमर बन गया। हैमर ऐसा ही होता है ना, तो ये ऐसा हैमर बन चुका है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हैमर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये एक हैमर पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है। मार्केट इतना नीचे है फिर ऊपर चला गया। मैं आवरली कैंडल देख रहा हूँ, मतलब 1 घंटे में मार्केट ने ये वाली मूवमेंट की है। अभी हैमर को आपको कहाँ पर ढूंढना है, हैमर को आपको हमेशा बॉटम में ढूंढना है। तो क्या इस बॉटम में आपको हैमर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या इस बॉटम में आपको हैमर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ कहीं पर आपको हैमर दिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए कि हैमर जैसा दिख रहा है। ये कैंडल जो है ये हैमर कैंडल है। तो जैसे ही आप बॉटम में ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है, ये भी एक हैमर कैंडल है। देखिए मैं बता देता हूँ, ये भी पिन बार जैसी जो कैंडल है ये हैमर में कंसीडर हो सकती है। तो आप 1 घंटे का चार्ट देखेंगे, आप देख रहे हैं कि ऑल टाइम लो में यहाँ पर कुछ लो है, ये इसका हाई था, ठीक है। ये हाई था 1258 का, अभी मार्केट चल रहा है 1147 का। यहाँ पर कुछ हैमर बनता है, मतलब एक बुलिश सिग्नल होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप यहाँ पर बाय कर ले, ये एक बुलिश सिग्नल है कि यहाँ पर बायर्स अभी भी एग्जिस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हैमर कैंडल बनने के लिए सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को इस तरीके से नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो स्टार्टिंग में वो एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। जब मार्केट को पुश करते हैं, फिर बायर्स उसको पुश करने लगते हैं ऊपर की तरफ, तो वो रेड कैंडल का पूरा कैंडल ख़त्म हो जाती है, सिर्फ वीक बचती है और फिर ऊपर एक छोटी सी बॉडी बन जाती है। छोटी सी वीक ऊपर की तरफ भी रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है हैमर कहलाता है, ठीक है। तो आपने हैमर क्या होता है ये जाना, ठीक है। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो है स्टॉक मार्केट में ये है कि आपको देखना है मोरुबोजू कैंडल, ठीक है। मोरुबोजू कैंडल 2 प्रकार की होती है। ये अप मोरुबोजू होती है, एक होती है अप मोरुबोजू कैंडल, दूसरी होती है डाउन मोरुबोजू कैंडल, ठीक है। मोरुबोजू कैंडल क्या होती है, मोरुबोजू मोरुबोजू कैंडल्स का मतलब है कि बड़ी वाली कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल मोरुबोजू कैंडल है, ठीक है।
ये डाउन मोरुबोजू, क्योंकि ये रेड कलर की है, रेड है मतलब ये डाउन है। और अगर अप मोरुबोजू कैंडल कैसी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली, ये भी थोड़ी बड़ी ही है, मतलब मोरुबोजू कैंडल मतलब पिछली वाली कैंडल्स और आगे वाली कैंडल से भी काफ़ी बड़ी जो कैंडल हो, जो पहले वाली का हाई ब्रेक कर दे, वो एक मोरुबोजू कैंडल कहलाती है। तो ये एक मोरुबोजू कैंडल है, ठीक है, ये एक मोरुबोजू कैंडल है, ठीक है। तो अभी मोरुबोजू कैंडल ये अप वाली हो गई, डाउन वाली हो गई, आप जान चुके हैं कि मोरुबोजू कैंडल क्या होती है। तो जब भी मोरुबोजू कैंडल बनती है मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग या फिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। तो ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशनल ने सेलिंग किया है, मतलब कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 घंटे तक कंटिन्यू सेलिंग हो रही है इसमें। तो पहले 3 घंटे तो जो है इंस्टीट्यूशन ने सेल किया, उसके बाद जो है रिटेलर से वो भी घबरा गए। तो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, छोटी छोटी कैंडल, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ चार्ट को, इधर आ जाता हूँ, ये छोटी छोटी कैंडल जो है ये रिटेलर की कैंडल है, मतलब आप और मेरे जैसे लोग जो हैं हम भी इसमें सेलिंग करना चालू कर दी, क्योंकि हमने देखा बाबा मार्केट तो बहुत नीचे जा रहा है, लॉस हो सकता है, इसलिए सेलिंग चालू हो गई। फिर उसके बाद में बायर्स और सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पर एक कैंडल बनी, ऊपर गया नीचे आया, कोई मार्केट का क्लोजिंग कहीं हुआ ही नहीं, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाने लगा। यहाँ पर आपने देखा कि एक मोरुबोजू कैंडल, अब मोरुबोजू कैंडल बन गई है। फिर उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आता है, फिर से एक अब मोरुबोजू कैंडल। मतलब क्या है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग शुरू हो गई थी, एक लॉट, मतलब एक लॉट में किसी ने बाइंग की, किसी इंस्टीट्यूशन ने, फिर आगे जाने के बाद में ये इंस्टीट्यूशन ने फिर से बाइंग की, फिर आगे जाने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग दिख रही है हमको, फिर से इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग हो रही है, फिर से बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, मार्केट यहीं पर घूम रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यू इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, मार्क करके दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए ये कंटिन्यू इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, ठीक है। यहाँ तो बहुत तगड़ी बाइंग हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया मोरुबोजू कैंडल और हैमर कैंडल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है, इतना तो आपको समझा होगा। तो अभी आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, कुछ निफ्टी 50 के कुछ 5 स्टॉक उठाइए, जैसे कि मैंने उठाए। निफ्टी 50 के 5 स्टॉक कैसे देखना है एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। आप मनी कंट्रोल का ऐप ओपन करेंगे, ठीक है, और चार्ट भी कहाँ दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर निफ्टी 50 को खोलेंगे, आप स्टॉक में जाएंगे, तो यहाँ पर पूरा लिस्ट आपको स्टॉक का दिख जाएगा। ये सारे जो है स्टॉक्स निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। इसमें आप फंडामेंटल देख लेंगे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। आप यहाँ पर नीचे आएंगे स्टॉक के ओवरव्यू में, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू, फिर देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा ग्रो नहीं कर रहा है, ओएनजीसी में दिख रहा है थोड़ा सा इस साल नेट प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं। अभी इसका चार्ट देखने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करेंगे। ट्रेडिंग व्यू में आएंगे, आप चार्टिंग में जाएंगे, जैसे कि आपने ओएनजीसी देखा था वहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आप आपके लॉगिन जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे ONGC, वीडियो को आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं और बीच में पॉज करके भी देख सकते हैं, तो वो प्लीज़ देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इस तरीके से आप चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मार्किंग कीजिए कि कौन सी मोरुबोजू कैंडल है, कहाँ पर बॉटम में हैमर बना हुआ है, ऐसे मार्किंग करके आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। 5 स्टॉक, कौन से 5 स्टॉक में आप होमवर्क कर रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल दोस्तों।